जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने रविवार को शहर के अंजुमन इस्लामिया मदरसा में आयोजित बिहार बदलाव इजलास को संबोधित करते हुए बिहार की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक असमानता और मुस्लिम समुदाय की भूमिका पर खुलकर अपनी बातें रखी। प्रशांत किशोर ने कहा कि हमने कई जगह उन नेताओं की मदद की जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की पार्टी को हराया है, लेकिन हम पार्टी नहीं विचारधारा की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि कौन पार्टी कैसी है इस विवाद में नहीं पड़ते। आज का हुक्मरान जालिम है तो मानिए कि उसे चुनने में आपसे गलती हुई है। उन्होंने कहा कि बिहार में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान हैं। मेरा पूरा परिचय ये है कि मैं वही प्रशांत किशोर हूँ जिसने 2014 में नरेंद्र मोदी का अभियान इस देश में चलाया है। उस नजरिए से आप में से कुछ लोग अगर ऐसा समझते हैं कि जिस व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी का देश में अभियान चलाया है उस व्यक्ति के साथ हम लोग कैसे चल सकते हैं, उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल आपका सही सोचना है। आपको प्रशांत किशोर पर कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे परिचय का यह हिस्सा जानते हैं कि 2014 में मैंने नरेंद्र मोदी के अभियान में कंधा लगाया है, तो आप में से कुछ लोग ये भी जानते होंगे कि 2014 के बाद 2021 तक इस देश में जहां कहीं भी भाजपा और नरेंद्र मोदी हारे हैं, हराने वाला दल और नेता कोई भी हो, उनके पीछे भी इसी प्रशांत किशोर ने कंधा लगाया है। 2015 में बिहार में, 2017 में पंजाब में, 2018 तेलंगाना में, 2019 आंध्र प्रदेश में, 2020 दिल्ली महाराष्ट्र में, 2021 तमिलनाडु और बंगाल में, इतनी जगहों पर इसी प्रशांत किशोर ने उन नेताओं की, उन दलों की मदद की जिन्होंने भाजपा को हराया है। तो मेरे भाई, अगर आप परिचय मेरा जानते हैं तो पूरा परिचय जानिए। हम यहाँ आए हैं, हमारे पार्टी के माननीय अध्यक्ष उदय जी ने आपको एक वीडियो दिखाया। हम इस तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं देते क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सच्चाई की एक अपनी ताकत है। जो सच है वो सच है। हमारे वीडियो दिखाने से, बात कहने से क्या फर्क पड़ने वाला। इस मंच पर जो आएगा, जनसुराज का मंच है तो स्वाभाविक तौर पर वो जनसुराज के बारे में अच्छा ही बताएगा। आपको ये बताएगा, जैसा उदय जी बता रहे थे कि कांग्रेस वालों ने आपके साथ क्या गलती किया, राजद ने क्या गलती किया, भाजपा ने आपके साथ क्या गुनाह किया, जदयू ने कैसे आपको ठगा। मीम अच्छा है कि बुरा है, हम इन विवाद में नहीं पड़ते। हम अभी आपको इस्लाम के नजरिए से बता देते हैं कि ये लोग सही हैं कि गलत है। मेरे भाई, इस्लाम में आपके पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। तो अगर आज का हुक्मरान जालिम है, अगर आज दिल्ली में बैठे हुए, देश में बैठे हुए, राज्य में, पंचायत में बैठे हुए हुक्मरान जालिम हैं, तो भैया बात तो पैगंबर साहब ने कही है, गलत नहीं हो सकती है। फैसला आप कर लीजिए कि कहीं न कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है, तभी तो आपके ऊपर जालिम हुक्मरानों का शासन हुआ है। हम क्यों कहें कि कांग्रेस खराब है कि राजद खराब है? ये तो बात इस्लाम में पैगंबर साहब ने रास्ता आपको बताया हुआ है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। जब आपको पैगंबर साहब की बात नहीं समझ में आ रही है तो प्रशांत किशोर की क्या बिसात है, हमारी क्या बिसात है? मेरे भाई, आपके साथ इंसाफ हुआ कि नहीं इसको जांचना है तो प्रशांत किशोर की तकरीर नहीं सुननी है,
आपके हदीस में लिखा गया है कि हर एक मुसलमान का ये फर्ज है, अपने बच्चों के साथ आपको इंसाफ करना है। हदीस सही मुस्लिम, सही बुखारी में ये लिखा हुआ है। आप तो सब दानिश्वर लोग बैठे हैं। हदीस में ये लिखा हुआ है कि हर मुसलमान का ये फर्ज है कि आपको अपने बच्चों को अच्छा नाम देना है, अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करनी है। मेरे भाई, आप यहां रहते हैं, दिल पर हाथ रखकर बोलिए, आज बिहार में आधे से ज्यादा ऐसे मुसलमान हैं जो चाहकर भी अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते हैं, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कौन सही है और कौन गलत है। आधे से ज्यादा मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जो चाहकर भी अपने बच्चों को न्याय नहीं दिला सकते। उन्होंने कहा, आपको बार बार बताया गया है कि आप अल्पसंख्यक हैं। नेताओं ने आपको मानसिक रूप से कमजोर कर दिया है, जबकि आबादी के अनुपात में आपके 40 विधायक होने चाहिए, लेकिन सिर्फ 19 है। प्रशांत किशोर ने मुसलमानों से अपील की है कि वे तादाद की चिंता छोड़कर हक के साथ खड़े हों। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप रास्ता बनाएंगे तभी रास्ता बनेगा। भाजपा की ताकत उसकी विचारधारा है, अगर उसे हटाना है तो गांधी की विचारधारा को अपनाना होगा। हिंदू और मुसलमान मिलकर लाएंगे बदलाव। उन्होंने ओबीसी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे मुसलमानों को अकेले लड़ने की बात करते हैं, जबकि जन स्वराज की सोच है कि सभी हिंदू और मुसलमान मिलकर बदलाव लाएंगे। उन्होंने कहा कि आज भी आधे से ज्यादा हिंदू भाजपा को वोट नहीं देते हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, रास्ता बनाइएगा तब न बनेगा। कई बार मुसलमानों को यह लगता है कि हम लोग के साथ बड़ा धोखा हुआ है। ऐसी बात नहीं है। आपके पास 2014 में रास्ता आया था, 2014 में चलकर रास्ता आपके दरवाजे पर आया था। आज मैं नीतीश कुमार के विरोध में खड़ा हूं, लेकिन 2014 में नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ कोई दगा नहीं किया था। यहां बैठा हुआ हर मुसलमान ये मानेगा कि 2005 से लेकर 2014 तक नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ कोई दगा नहीं किया। आपके लिए कुछ अलग से अच्छा ना किया हो तो कुछ बुरा भी नहीं किया था। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने 2010 में नरेंद्र मोदी को बिहार में आने से रोक दिया था। ये वही नीतीश कुमार है जिसने 2012 में नरेंद्र मोदी जी को जब भाजपा ने कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया, तो नीतीश कुमार ने उस गठबंधन को तोड़कर अपनी सरकार को खतरे में डाला। लेकिन वही नीतीश कुमार जब 2014 में आपके भरोसे चुनाव लड़ने आए तो मुसलमानों ने लालटेन को पकड़ लिया और नीतीश कुमार का राजनीतिक मान मर्दन हो गया। इसी किशनगंज में नीतीश कुमार के घोषित उम्मीदवार अपना चुनाव क्षेत्र छोड़कर भाग गए थे। आप मेरे भाई अगर 2014 में नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए होते, विकल्प ही विकल्प होता, देश और राज्य की राजनीति अलग होती। लेकिन तब जैसे आज आप दुविधा में पड़े हुए हैं, 2014 में भी आप दुविधा में पड़े हुए थे। इसीलिए आपके पास विकल्प नहीं है। आपके साथ किसी ने धोखा किया, वो आपको याद है। आपने भी तो उनके साथ धोखा किया भाई। 2005 से लेकर 2014 तक नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए सब कुछ किया, लेकिन 2014 में आपने नीतीश कुमार के साथ ईमानदारी नहीं बरती। आप गलत कीजिएगा तो उसी आदमी ने आगे आपके साथ गलती करी है। और वही नीतीश कुमार 2017 में आपके पीठ में छुरा घोंप के आपका वोट लेकर जब जीत गए, आपको छोड़कर भाजपा में चला गया। लेकिन अगर आज नीतीश कुमार वापस आ जाए तो आप लोग फिर सब लोग उनको अपना रहनुमा मान लीजिएगा। अभी इंडिया गठबंधन में आ गए थे नीतीश बाबू, तो सारे मुसलमानों को लग रहा था कि यही मेरा नया रहनुमा है। तो जिस दिन नीतीश कुमार को आपको रहनुमा बनाना चाहिए था 2014 में, तब आपने नीतीश को छोड़कर लालू का हाथ पकड़ लिया।
और जब नीतीश कुमार को रहनुमा नहीं मानना चाहिए था, तब 2019-20 में आप 2024 में नीतीश कुमार को रहनुमा समझ रहे थे, इसीलिए दोनों ओर से धोखा हुआ। मेरे भाई फिर वही बात रिपीट करेंगे, जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न होगी, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों का शासन रहेगा ही रहेगा, कोई नहीं बचा सकता। हम आपके रहनुमा नहीं हैं, रहनुमा होने का दावा भी नहीं करते। हमने कहा कि भाई आप हमको वोट दीजिए या मत दीजिए, लेकिन हमारे साथ तो होइए, इसको जांचिए तो भाई। कम से कम आप जिस भाजपा को हराना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के कीमत पर भी जिस भाजपा को हराना चाहते हैं, उस भाजपा की ताकत की समझ ही आपको नहीं है। मेरे भाई, भाजपा की ताकत क्या है? भाजपा की ताकत मोदी नहीं है, भाजपा की ताकत अमित शाह नहीं है, भाजपा की ताकत पैसा संगठन नहीं है। भाजपा की ताकत है वो विचारधारा जिसको संघ कहते हैं, जो पिछले 50, 60, 100 सालों में 3 पीढ़ियों के खून पसीने से, उस विचारधारा के मानने वाले लोगों के खून पसीने से बनाई गई है। तो अगर उस विचारधारा आधारित व्यवस्था से लड़ना चाहते हैं, तो आपको भी विचारधारा आधारित व्यवस्था ही बनानी पड़ेगी। लोहे को लोहा काटता है। अगर भाजपा की विचारधारा को हराना है तो एक ही उपाय है, गांधी की विचारधारा को फिर से खड़ा कीजिए, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप लोग 30 वर्ष से MYPY किए जा रहे हैं। भाई, MY कोई समीकरण है ही नहीं, समीकरण MY नहीं है, समीकरण YM है। जहां पर Y समाज के लोग खड़े होते हैं, M समाज के लोग, मुसलमान लोग पूरी मुस्तैदी से उसको वोट करता है। और जैसे ही M मुसलमान कोई खड़ा हुआ, तो आधा से ज्यादा यादव समाज के लोग हिंदू बनकर भाजपा को वोट दे देते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये आपका अपना अनुभव भी होगा। कुछ लोगों को लगता है कि भैया यादव जी लोग हम लोग के साथ धोखा कर रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप यादव को छोड़कर किसी दूसरे जाति वर्ग के साथ भी ये गठबंधन बना लीजिए, फॉरवर्ड के साथ, ओबीसी के साथ, दलित के साथ, ईबीसी के साथ, जिस किसी के साथ भी गठबंधन बनाइएगा यही होगा। क्यों होगा ये आप समझ लीजिए 2 मिनट में, और उसी से आपको आगे का रास्ता भी दिखेगा। इस देश में 80% हिंदू रहते हैं और भाजपा को वोट मिला है 40%। याद रखिए, जब भी कोई आकर ये बोले कि सारे हिंदू भाजपाई हो गए, तो ये आंकड़ा याद रखिएगा, 80% हिंदुओं के देश में भाजपा को 40% वोट मिला है। इसका मतलब है कि आज भी आधे से ज्यादा हिंदू भाजपा को वोट नहीं कर रहा है।